ये बैठक पूरे देश के परिवहन कर्मचारियों की है। संपूर्ण देश के प्रत्येक प्रांत से यहाँ के अध्यक्ष, महामंत्री यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये व्यवस्था की कि एक देश में एक परिवहन नीति लागू की जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह एक परिवहन नीति लगे और उनकी जो समस्याएं हैं, जो परमिट व्यवस्था है, जो परिवहन की तमाम ऐसी उनका सबका एक व्यवस्था लागू हो। जैसे हमारे यहाँ एक विधान और एक देश की बात होती है, उसी प्रकार से हमारे परिवहन के भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू की जाए उस संबंध में। और ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे जो परिवहन के टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे जो प्राइवेट बस का जो है टैक्स कम किया जा रहा है और इसका जो है 6 गुना 7 गुना बढ़ाया जा रहा है। लगातार घाटे को ले जाने के लिए प्रयास किया जा रहा। हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्व देते थे। आज इनकी जो ब्यूरोक्रेट्स और ये जो सरकार की है गलत नीतियों के कारण आज हमारा परिवहन निगम नीचे की ओर जा रहा। इसको सही करने के लिए, इस परिवहन निगम के उज्जवल भविष्य के लिए आज की मीटिंग हम लोग तय किए हैं। आंदोलन भी इसके लिए जो करना होगा वो करेंगे। ये सारी तैयारी के साथ आज हमारा परिवहन निगम, हमारा जो भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ है, उसकी तैयारी में लग करके आज ये कार्रवाई की गई है। उसी संबंध में बैठक बुलाई गई थी। अच्छा, जिस तरीके से एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग कोशिशें बहुत करते हैं परिवहन निगम को उठाने की, लेकिन डग्गा मारी पर कोई अभी तक लगाम नहीं लगा। हमने कई चौराहा देखा है, उसके लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। अब आंदोलन ही एक रास्ता बचा है, क्योंकि सरकार उनसे पैसा लेती है। सरकार जो है टैक्स हमारे जो है वो टैक्स लेती है, लेकिन उनसे नीचे मेज के नीचे से पैसा लेती है, उनसे जो है अलग से इसके कारण से उसको बढ़ावा देती है। उनके हित साधन उससे हो रहे हैं। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ हमने आंदोलन की तैयारी कर ली है। आंदोलन करेंगे, उसको ख़त्म करने का प्रयास करके इसको ख़त्म करके रहेंगे। इस तरीके से भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ जो है, आप सभी लोग सम्मानित लोग हैं, जब कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है जिसमें रेगुलर होता है ना कि संविदा, तो आप लोग क्या उनके प्रति कहना चाहते, क्या संदेश देना चाहते, खास करके उसमें 80% नियमित अगर होता हो? चाहे नियमित हो, चाहे संविदा हो, मजदूर संघ एक व्यवहार करता सबके साथ। वो भी हमारा मेंबर है, चाहे संविदा है, आउटसोर्स है या नियमित, सारे मेंबर हम बनाते हैं। सभी के उत्पीड़न के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आगे अगर आपकी बातों को दरकिनार किया गया तो आगे के लिए आपकी नीति क्या है? आगे हमने एक कमेटी बनाई है, वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। पूरे देश में सभी प्रदेश मुख्यालयों में इसका धरना देंगे और दिल्ली में जो है जो परिवहन मंत्रालय वहाँ पर भी धरना देंगे। और उसके लिए जो भी हमको आवश्यक होगा, पूरे देश में जो हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को झुकाने का प्रयास ये भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ करेगा। सर, आज मजदूर महासंघ की जो मीटिंग की गई, इसका क्या उद्देश्य था? ये अखिल भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ की कार्य समिति बैठक थी, जो लखनऊ के प्रांगण में सिंचाई वर्कर्स गेस्ट हाउस है, वहाँ पर आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न प्रदेशों के करीब 11 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्रियों ने भाग लिया तथा परिवहन व्यवसाय को कैसे बचाया जाए, देश भर में जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनको उसका सामना कैसे किया जाए, जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं उनके वेतन भत्तों, उनके परिवार की सुरक्षा तथा इतने बड़े देश 140 करोड़ देश में जहाँ यातायात का गरीब आदमियों का यह साधन है, इसको कैसे बचाया जाए, इस पर चिंतन हुआ है। दूर दूर से आए जो सम्मानित लोग आए, एक जन संदेश क्या रहा? जन संदेश ये है कि अगर सरकार को एक पत्र दिया जाएगा और पत्र के माध्यम से इन समस्याओं को उठाया जाएगा, अगर ये समस्याओं का निदान नहीं होता है तो प्रदेश के तमाम नेताओं का मत था कि इसको जन आंदोलन आगे चलकर बनाया जाए। जो पत्र दिया जाएगा उसमें मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं? मुख्य बिंदु परिवहन व्यवसाय को बचाना तथा यात्रियों को सुविधा बढ़ाना सरकार का दायित्व है। अच्छा, परिवहन विभाग को बचाना, हाँ, पहला बिंदु आपने बताया जी। आपको कैसे, क्यों आखिर ये बिंदु रखा गया? आपको कहाँ से लगा कि परिवहन विभाग को बचाना चाहिए? ये इसलिए लगा कि आज के समय में
नए कई तरीके की रूट्स का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है देश में 2014 के बाद से, और उनके जो रूट्स का फॉर्मेशन होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से, उस पर परिवहन निगम का जो एक अधिकार होना चाहिए वह यहाँ पर नहीं है। यहाँ मात्र अब घट के 3% राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संकुचित हो गया है। अच्छा। पूरा प्रदेश, और इस प्रदेश की जनता को लगभग 40,000 बसों की आवश्यकता है और लगभग 2 लाख कर्मचारी। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार का दायित्व है कि प्रदेश के जनता को एक सस्ती और सुलभ यात्रा दी जा सके। सर, क्या जन संदेश रहेगा परिवहन निगम को बचाने के लिए? परिवहन निगम को बचाने के लिए सबसे बड़ा जन संदेश आम जनता को, पहले तो वो परिवहन निगम की बसों में ही ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करें। दूसरा, सरकार से अपेक्षा होगी कि जिस परिवहन निगम की स्थापना एक जनसेवी संस्थान के रूप में हुई, जो प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ, सुरक्षित एवं आरामदायक सुविधा उपलब्ध कराएगी और उनके गंतव्य तक सुरक्षित तरीके से उनको पहुँचाया जा सके। लेकिन वर्तमान समय में कर्मचारियों की कमी और बसों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण आम जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा कुछ रूपरेखा तैयार की गई आने वाले वक्त में जो बसों की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके कुछ? जी बिल्कुल, इसमें हम लोगों की सरकार से सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो भी मार्ग हैं वो राष्ट्रीयकृत हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या बहुत ही कम है, उत्तर प्रदेश सबसे कम है जिन पे परिवहन निगम की बसों का संचालन होता है। इस पे सबसे अगर ज़रूरत है तो शासन प्रशासन को परिवहन निगम को बचाने के लिए इसको सहयोग करने की ज़रूरत है। अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह जी हैं, उनसे हमारी भी वार्ता हुई थी और हम लोगों ने इस विषय को रखा था, परिवहन मंत्री जी से भी इस बात को रखा था कि लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बस स्टेशनों के आसपास से और उसके सामने से बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालन हो रहा है। ये बिना परमिट की कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और वाली गाड़ियों से, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। उससे रोक लगेगी तो परिवहन निगम की आय भी बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। दूसरी बात, देखने में ये आया है कि जो प्राइवेट बसें हैं, जो इस तरह की डग्गा मार बसें हैं, उस पर सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी आदेश है कि बस स्टेशनों से 1 किलोमीटर की दूरी से ही जो परमिट शुदा बसें हैं वो संचालित होंगी, लेकिन इसके विपरीत ये बस स्टेशनों के सामने उसके आसपास से हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि इसमें निगम के अधिकारी ही कुछ संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल, मुझे पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि इसमें शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से लेकर के प्रदेश स्तर तक के जो शासन स्तर के अधिकारी हैं उनका समर्थन उनको प्राप्त है, उनकी सह प्राप्त है, जिसके कारण वो जो है बिल्कुल मनमाने तरीके से चल रहे हैं और परिवहन निगम कर्मचारियों यात्रियों का हाथ पकड़ जबरदस्ती खींच ले जाते हैं, जिससे उनको असुविधा होती है। तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इस पर चाहे जिस क्षेत्र की बात अगर हम करें, चाहे क्षेत्रीय प्रबंधक हो या एमडी हो, तो आपको क्या लगता है कि प्रबंध निदेशक को किस तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहिए जल्द से जल्द हो सके? देखिए, आप सबको संज्ञान में है कि प्रबंध निदेशक स्तर से तो आदेश जारी होते हैं, लेकिन उन आदेश का कितना इम्प्लीमेंट होता है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है। जो भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर के जो इस तरह से डग्गा मार वाहन चलाने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम अब सीधे तो सामने कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो सीधे खुलेआम कहते हैं यात्रियों के बीच में या कर्मचारियों के बीच में कि हम निगम के अधिकारियों को पैसा देते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ से चलते हैं, हमें इनका किसी का डर नहीं है।